थोड़ा सा इधर बैठो। हाँ, अब इधर मुंह करो और इनसे प्रार्थना। हमसे पहली बार मिल रहे हो? हाँ, पहली बार मिल रहे हो? कभी कोई विषय बताया मुझे? बोलो बेटा, क्या बात है? आगे क्या होगा उसका? और ज्यादा परेशान करेगा कि मतलब? आपके मुख्य विषय क्या हैं? आप क्या पूछना चाहते हैं? खिचड़ी पका करके मत पूछो। अगर खिचड़ी पका करके पूछोगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं पहले ही बोला कि मैं सिर्फ एक गाइडलाइनर हूं और आप एक मुख्य विषय रखोगे, क्योंकि मैं भगवान बनने की कोशिश नहीं करता और ना ही भगवान कोई बन सकता है। ठीक है बेटा? तो मैं, आप थोड़ा तेज बताना ताकि मैं सुन सकूं, क्योंकि गद्दी पे बैठने के बाद हमारी साउंड जो है स्लो हो जाती है और मैं सुन कम पाता हूँ। ठीक है? और ऐसा लगभग सभी के साथ होता है, मेरे साथ ही नहीं। ठीक है, आपके मुख्य विषय क्या हैं? अब आप ये बताइए। मुख्य विषय यही है कि जो मैं ये जो साधना कर रहा हूँ वो तो उसमें मुझे सफलता प्राप्ति होगी कि नहीं? मतलब दरबार चलाना, गद्दी लगाना, ये मैं। आप दरबार चलाना चाहते हैं, गद्दी लगाना चाहते हैं, ठीक है? ये तो मुझे भी पता है, ये तो मुझे भी पता है कि आप मेरे पास साधना करने आए हो, साधना सीखने आए हो, गद्दी लगाना चाहते हो। ये कोई नई बात नहीं है कि मैं जान सकूं इसको। ठीक है, कोई बात नहीं। और मेरे मतलब 2 पितृ जो हुए हैं ठीक है, कौन कौन है? ठीक है, तो मैं उनके लिए कुछ कर सकूं? मेरे पास नाम आएगा जरूर बताऊंगा, जो नहीं आएगा उसको नहीं बताऊंगा। मतलब आप पितरों की समस्या है या नहीं है ये जानना चाहते हैं। ठीक है, पितरों की समस्या है या नहीं है ये जानना चाहते हैं। दूसरा, और मतलब जो बादल करके इंसान है जिसकी बादल करके कोई इंसान है? हाँ, बादल, हाँ, उसका नाम बादल है? हाँ, ठीक है, क्या दिक्कत हो गई उससे? पैसे फंस गए हैं उसके साथ। उसके साथ पैसे फंस गए? हाँ। कितने पैसे फंस गए हैं उसके साथ? 15 जितना है। 15 लाख जितना है। हाँ। वो पैसे आपके उसके पास फंस गए। हाँ। ठीक है, मिलेगा कि नहीं ये जानना चाहते हैं। आपने क्यों दिए थे उनको पैसे? बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए। धन लोलुपता बढ़ गई थी आपकी या उसने धन लोलुपता में ला दिया आपको? उसने ला दिया, बोला था कि मतलब आप इतना इतना करोगे तो वापस मैं आपको इतना इतना दूंगा। जिसने आपका धन ले लिया उसका नाम कभी आपने बताया था? हमने कभी चर्चा की आपसे? हमने आपसे कभी पूछा? ठीक है, तो मैं कैसे जान सकता हूँ? कैसे जान सकता हूँ? कुछ हमारे पास कला होगी, कुछ ट्रिक होगा, कुछ मैथमेटिक होगा। कृपा होगी। अच्छा, तो मतलब मुख्य विषय यह है कि बादल से पैसे प्राप्त हों, दरबार गद्दी लगाना चाहते हैं, पितृबाधा है या नहीं है ये आप जानना चाहते हैं। ठीक है, और कोई बात? आपकी कृपा गुरु को। ठीक है, ठीक है, हमने क्या लिखा है आप उसको पढ़िए। ठीक है, हमने लिखा है बादल से धन धीरे धीरे प्राप्त होगा। नाम लिखा है? हाँ। कहाँ लिखा है? कैसे लिखा है? हमने लिखा है बादल से धन धीरे धीरे प्राप्त होगा तथा शादी शुभ होगी। आपकी शादी का भी मनोरथ है। ठीक है, शादी शुभ होगी। पितर बाधा की समस्या है। क्या लिखा है? पितृ बाधा की समस्या है। धन गमन गया है, धन गमन गया है, प्राप्त होगा एवं मुख्य विषय साधना के मनोरथ सफल होंगे। क्या लिखा है? ठीक है, मुख्य विषय साधना के मनोरथ सफल होंगे। दरबार माता की गद्दी प्राप्त होगी। क्या लिखा है? माता की गद्दी प्राप्त होगी, लाभ होगा, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। ठीक है, हमने लिखा है यही है कि दूसरा है? हमने इतना ही लिखा है, इससे ज्यादा अब इसमें मैं बनावट नहीं कर सकता। आपने पूछा कि 2 पितरों के नाम क्या है, नहीं लिखा है। ठीक है, नहीं लिखा है तो नहीं मानना है। ठीक है, लेकिन जो साफ साफ लिखा है उसको आप पढ़ो, मैं नहीं। पढ़ो, उंगली धर के पढ़ो। बादल से धीरे धीरे प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा?
बादल से धीरे धीरे क्या प्राप्त होगा? बादल से धीरे धीरे धन प्राप्त होगा। प्राप्त होगा। हाँ। और तथा शादी शुभ होगी। पितृ बाधा की समस्या है। हाँ। धन गमन गया है। हाँ। प्राप्त होगा। हाँ। एवं मुख्य विषय साधना में साधना के मनोरथ सफल होंगे। दरबार माता की गद्दी प्राप्त होगी। हाँ। यही लिखा है कि दूसरा लिखा? लिखा ठीक है। हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे, माँ भगवती की कृपा से आपको गद्दी प्राप्त होगी। बादल से गया हुआ धन धीरे धीरे प्राप्त होगा, थोड़ा समय लगेगा, पैसा प्राप्त हो जाएगा। पितृ की समस्या है, उसका भी नाम हम आपको अभी दे देते हैं कि किन पितरों की समस्या बन रही है। ठीक है, चलिए। जय श्री राम, जय बालाजी।